रोशनी से जगमगाती रामनगरी, रोम रोम से फूटता सियाराम का उद्घोष, सुंदर सुंदर झांकियां, मनमोहक रंगोलियां, यह अयोध्या वाली दिवाली की पहली झलक है जो सज संवर कर अब तैयार हो गई है प्रभु राम के स्वागत के लिए। ईष्ट के आगमन पर किसी दुल्हन से सजी नगरी की हर तस्वीर रोमांचित करने वाली है, तो इस दिवाली पीएम मोदी की मौजूदगी इसे और ज्यादा खास बना रही है। 17 लाख दियों को जलाकर अयोध्या में दीपोत्सव का नया इतिहास बनेगा, जिसके गवाह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। तो रामनगरी में उत्सव की तैयारी हो चुकी है। दीपोत्सव चूंकि मनाया जाना है और उससे पहले भव्य तैयारी की गई है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरी नगरी को सजाया गया है। अयोध्या जी सजकर तैयार हो गई है और अब जो है पूरी तैयारी कर ली गई है प्रभु राम के आगमन की। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रामनगरी में उत्सव और उमंग किस तरह का है वो न्यूज़ 18 आपको लगातार हर तस्वीर दिखाता रहेगा। तो खास बात यह है कि इस बार दीपोत्सव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से रामलला के मंदिर को सजाया गया है वो आप देख सकते हैं पहली तस्वीर के जरिए। तो वही दूसरी तस्वीर में देखिए प्रधानमंत्री की कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन आपको बता दें न सिर्फ सीएम योगी बल्कि प्रधानमंत्री भी इस बार मौजूद रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो खुद लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, खुद लगातार हर चीज को बारीकी से परख रहे हैं ताकि भव्य तैयारी में किसी तरह की कोई चूक ना हो, किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। सरयू के तट पर राम भक्तों का डेरा कल भी हमने देखा था, नजर आया था और आज भी जो है इस तरह से ही वहां पर आरती के दौरान दर्शकों के जो श्रद्धालु हैं उनके जुटने की उम्मीद है। तो दीपोत्सव को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है और अब इंतजार है दीपोत्सव का, चूंकि खुद मुख्यमंत्री कमान संभाले हुए हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो इस बार अयोध्या में रूसी कलाकार रामायण का मंचन करेंगे और ये कलाकार पीएम मोदी के सामने अपनी परफॉर्मेंस देंगे। रूसी कलाकारों से बात की हमारी संवाददाता अनामिका ने। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में जहां एक तरफ 17 लाख दिए जगमग होंगे तो वहीं दूसरी ओर भव्य रामलीला का मंचन किया जाएगा, जिसके लिए खास तौर पर कई देशों से विदेशी मेहमान बुलाए गए हैं। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जहां पे मैं मौजूद हूं और वहां पे आपको बहुत सारे विदेशी कलाकार दिखाई दे रहे होंगे। खास तौर पर रूस की ये टीम है जिसमें आपको राम, सीता, लक्ष्मण, रावण से लेकर के तमाम कैरेक्टर्स जो आप रामायण में देखते हैं, सुनते चले आए हैं, वो सब आपको दिखाई देंगे। या अयोध्या के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं। देखिए आपकी यहाँ पे ये राम जी हैं, ये लक्ष्मण है, ये सीता है और रावण है। तो ये जिसमें अगर बात की जाए तो तमाम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो रामायण को आगे लेके चलते हैं या जिनकी वजह से रामायण। और ये देखिए यहाँ पे हनुमान जी भी आगे हैं। इनके लिए कितना बड़ा मौका है जरूर पूछूंगी मैं आपसे। दिस इज योर फर्स्ट टाइम इन इंडिया? Is it first time? Yes. First time. This is your first time? Yeah, in India. Yeah, my first time. So, what you will say about your character, your Ramji and Sita and all feelings? I have great feelings about this place, this country, and it's. Very excited. I'm very excited. It's Восторг, праздник. It's amazing. It's an amazing feeling. Yeah. Perform in front of PM Modi. Are you excited or nervous? Yeah, yes. I think that we are excited and we are nervous, of course, because it's really a great opportunity for us to play Ramlila in India. You can see रावण कैरेक्टर्स। सो अभी यहाँ पे सभी लोग जो है अभी रिहर्सल चल रही है इनकी, तो इनकी ओर से जो परफॉर्मेंस है वो दी जाएगी पीएम मोदी के सामने। लेकिन सभी कैरेक्टर्स अभी से पूरी तरह से तैयार हैं। और ये देखिए अभी अब हम बात करेंगे जो इस पूरे की पूरी टीम के डायरेक्टर हैं, जो इस पूरी टीम के को लेके यहाँ पर आए हुए हैं। आप बताइए कि ये आप तो खैर यूपी से आपका गहरा नाता है और मुझे लगता है कि आप इसके पहले भी शायद आते रहे क्या? जी, इसके पहले हम लोग दीपोत्सव में आए थे 2018 में और महाकुंभ में 2019 में। तो करीब ये रामलीला का इतिहास बहुत पुराना है रूस में, मैं कह सकता हूँ, और सोवियत संघ में।
1970 में 60, 70, 80 तक एक पेचनिकव जी थे जिनको रूसी राम कहा जाता था। तो देखिए, आपने देखा बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। अयोध्या के टेढ़ी बाजार से केवी शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ ही अयोध्या के रामकथा पार्क से राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अयोध्या में राम की पैड़ी से अनामिका सिंह मौजूद रहेंगे और अयोध्या से निमिष गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी से हम बारी बारी से तस्वीरें देखेंगे क्योंकि पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त सजी हुई है और दुल्हन की तरह से सजाया गया है। 17 लाख दिए इस बार दीपोत्सव में जलाने का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या के टेढ़ी बाजार से केबी शुक्ला है। बाजारों में किस तरह की रौनक है केबी शुक्ला, क्योंकि हम देखते हैं कि दीपावली भी आ रही है, उससे पहले दीपोत्सव भी है और दीपोत्सव को लेकर लोग अलग अलग चीजें खरीदारी कर रहे हैं। अभी बाजारों से किस तरह की रौनक आ रही है सामने? आज धनतेरस है, तो धनतेरस को लेकर यहाँ के जो अयोध्यावासी हैं वो काफी उत्साहित हैं। खासकर उत्साहित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या हो गए और ये वही मार्ग है जहाँ से साकेत महाविद्यालय हेलीपैड से इसी टेढ़ी बाजार चौराहे से होते हुए ये रामकथा पार्क और राम की पैड़ी जाएंगे। आप देख रहे हैं टेढ़ी बाजार चौराहे रूप से पूरी दुल्हन की तरह। चलिए केवी आपकी आवाज, केवी शुक्ला आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। रामकथा पार्क से राजीव सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, रामकथा पार्क की रौनक आप एक बार दिखा दीजिए क्योंकि कल दीपोत्सव है, लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी और अंतिम रूप अब तैयारियों को दिया जा रहा होगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब अयोध्या पहुंचेंगे तो सबसे पहले साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे और वहां से सीधे वो रामलला जाएंगे और फिर सीधे अयोध्या के इसी रामकथा पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं या वो मुख्य मंच है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे, उनका पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे और साथ ही अयोध्या को हजारों करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का सौगात देंगे। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राम की पर पहुंचेंगे, सरयू आरती करेंगे और दीपोत्सव का भव्य नजारा देखेंगे। ऐसे में जो अयोध्या के संत हैं, जो अयोध्या के लोग हैं, वो काफी उत्साहित हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। प्रोफेसर साहब, किस तरह आप देखते हैं इस आयोजन को? अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी रही है और यहाँ समाज के सार्वभौमिक विकास के लिए पुरातन काल से कार्य किया गया है। वर्तमान परिस्थिति में फिर एक ऐसा वातावरण आया है जिसमें कि त्रेता युगीन धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उन्नयन और विकास के कार्यक्रम संपादित किए जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ की जनता, घर घर के लोग, पूरे प्रदेश देश के लोग, गांव घर के लोग जुट करके इसमें भाग ले रहे हैं और प्रसन्न हैं कि प्राचीन त्रेता युगीन जो ये कल्चरल एक्टिविटीज और डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसी तरह हमारे यहाँ भविष्य में भी त्रेता युगीन विकास के कार्यक्रमों को लॉन्च किया जाएगा और सामाजिक वैल्यूज, सांस्कृतिक वैल्यूज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसी तरह प्रतिस्थापित की जाएंगी। त्रेता युग की तर्ज पर अयोध्या को सजाया जा रहा है, कल उसका नजारा भी देखने को मिलेगा और भी लोग हमारे साथ। किस तरह देखते हैं दीपोत्सव को, कितने उत्सुक है? हमारे अयोध्या के जनमानस, गांव हो चाहे शहर हो, पूरा उत्साह है। गांव में भी जगह जहाँ चौराहों पे दिवाली का माहौल मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के आने से और भी इस कार्यक्रम का चार चांद लग गया है। चाहे गांव हो, चाहे देहात हो, चाहे सड़क हो, चाहे बाजार हो, कस्बा हो, हर जगह पूरे जोर शोर से दिवाली मनाई जा रही है। ये तो जैसे भगवान राम आए हैं, ठीक वैसे ही भव्य नजारा बनाया जा रहा है। अयोध्या पूरी जैसे राम अयोध्या आए थे उसी तरह का एक बार अयोध्या में दृश्य देखने को मिल रहा है। कितना उत्साहित है, इतना ज्यादा है दीपावली मनाने को लेकर, दीपोत्सव को लेकर। चूंकि दीपोत्सव इतना फेमस है, इतना प्रसिद्ध है,